रूस और यूक्रेन की जंग में एलॉन मस्क भी कूद पड़े। पुतिन को बड़ा चैलेंज कर दिया। दुनिया के अमीर तरीन इंसान में जिनका शुमार होता है, एलॉन मस्क ने पुतिन को बड़ा चैलेंज करते हुए वन ऑन वन फाइट के लिए सामने आने का चैलेंज कर दिया। टेस्ला और स्पेस एक्स के बानी और दुनिया के अमीर तरीन शख्स एलॉन मस्क ने रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन को रूस और यूक्रेन की जंग के तनाजुर में वन ऑन वन फाइट का चैलेंज दे दिया। अपने एक ट्वीट में एलॉन मस्क ने रूसी सदर को वन ऑन वन फाइट का चैलेंज करते हुए कहा कि जो भी ये फाइट जीते वो यूक्रेन ले जाए। चूंकि पुतिन ट्विटर पर इस्तेमाल नहीं करते, इसलिए एलॉन मस्क ने चैलेंज के लिए रूस के सदारती महल क्रेमलिन को टैग किया ताकि पैगाम रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन तक पहुंच जाए। याद रहे कि एलॉन मस्क ने यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद अपनी कंपनी के स्टारलिंक सैटेलाइट के जरिए यूक्रेन को इंटरनेट की फ्राहमी का ऐलान किया था। उस वक्त जबकि रूस की जानिब से यूक्रेन पर हमले किए जा रहे थे, यूक्रेन का इंफ्रास्ट्रक्चर मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका था और वहां पर ख़ास तौर पर राब्ते के तमाम ज़राए मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुके थे। ऐसे में यूक्रेन के लोगों को काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात पेश आ रही थी। वो लोग जो यूक्रेन में मौजूद थे, उनके लिए भी अपनों से रब्ता करना इंतहाई मुश्किल हो चुका था और वो गैर मुल्की लोग जो यूक्रेन में रह रहे थे, जिनमें पाकिस्तानी और भारतीय भी शामिल थे, उनके लिए भी रब्ता करना और अपने घर वालों को अपनी खैरियत के मुतल्लिक बताना इंतहाई मुश्किल मरहला साबित हो रहा था। ऐसे में एलॉन मस्क ने सामने आकर यूक्रेन के लिए एक बड़ा रिलीफ दिया और उन्होंने अपनी कंपनी स्टारलिंक सैटेलाइट के जरिए यूक्रेन को इंटरनेट की फ्राहमी का ऐलान किया। याद रहे कि ये वही स्टारलिंक कंपनी है जिसके जरिए पाकिस्तान में इंटरनेट की फ्राहमी के हवाले से भी चंद हफ्ते कबल एक बड़ा ऐलान सामने आया था और इस खबर पर काफ़ी चहमगोइयाँ भी की गई थी। ये कंपनी स्टारलिंक सैटेलाइट के जरिए इंटरनेट फ्राहम करती है, जिसके नतीजे में वायर्स और इस तरह का दीगर इंफ्रास्ट्रक्चर ज़रूरी नहीं होता और बगैर किसी तार के राब्ते का एक आसान जरिया फ्राहम किया जा सकता है। अब इसी स्टारलिंक कंपनी के मालिक एलॉन मस्क की जानिब से रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन को ये बड़ा चैलेंज किया गया है कि आप मेरे से वन ऑन वन फाइट कीजिए और फिर हम में से जो जीता वो यूक्रेन को हासिल कर लेगा।